हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी राजपूताना इतिहास की असली कहानियां। दोस्तों, राजस्थान की धरती ने कई योद्धा पैदा किए, लेकिन एक ऐसा महान योद्धा भी पैदा हुआ जिसने राजपूत शक्ति को नया अर्थ दिया। उसका नाम था महाराणा सांगा। 12 अप्रैल 1482 चित्तौड़गढ़ राजपूत इतिहास का वह दिन जब महाराणा रायमल के घर जन्म हुआ। संग्राम सिंह का, भविष्य के महाराणा सांगा का राजघराने में जन्म तो मिला, लेकिन बचपन आसान नहीं था। मेवाड़ के ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक मेवाड़ का महान शासक बनेगा। यह कथन इतिहास में एक लोक कथा के रूप में मिलता है, लेकिन इसने एक सच को जन्म दिया। सत्ता की लड़ाई। संग्राम सिंह के बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल अपने सिंहासन को लेकर पहले से तनाव में थे और अब उन्हें लगा यह छोटा भाई एक दिन उनकी राह रोक देगा। यहीं से शुरू हुआ परिवार के भीतर संघर्ष। युवावस्था में संग्राम सिंह ने अपने भाइयों के साथ सीधे सीधे राजनीतिक संघर्ष झेला। एक झड़प में पृथ्वीराज ने उन पर वार किया, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। लेकिन यहीं से संग्राम सिंह की असली ताकत जागी। संघर्षों से थक कर वह कुछ समय के लिए अजमेर चले गए, जहां उन्हें सहारा दिया अजमेर के सरदार करमचंद पंवार ने उनका साथ सिर्फ दिया नहीं, बल्कि उन्हें तलवार, युद्ध कला, राजनीति और रणनीति की शिक्षा देकर एक भावी शासक में ढाल दिया। सन 1509 राणा रायमल का देहांत हुआ और मेवाड़ का सिंहासन खाली हो गया। कई वर्षों के संघर्ष, गुटबाजी और राजनीतिक तूफानों के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ के महाराणा घोषित हुए और दुनिया ने उन्हें एक नए नाम से पहचाना, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जानते थे, तलवार से लड़ाइयां जीती जाती हैं, लेकिन साम्राज्य एकता से बनते हैं। इसलिए उन्होंने आसपास के राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध बनाए, छोटे बड़े सरदारों को अपने साथ जोड़ा, मेवाड़ को राजपूत शक्ति का केंद्र बना दिया। धीरे धीरे मेवाड़ की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि पूरा राजस्थान सांगा के नेतृत्व को मानने लगा। महाराणा सांगा के प्रमुख युद्ध थे 1519 गागरोण का युद्ध। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से सांगा भिड़े और शानदार विजय प्राप्त की। महमूद खिलजी बंदी बना, लेकिन सांगा ने उसे सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। यह राजपूत मर्यादा थी। फिर गुजरात की राजनीति। गुजरात में उत्तराधिकार विवाद के समय बहादुर शाह ने सांगा से शरण ली। इससे गुजरात की राजनीति कमजोर हुई और मेवाड़ की स्थिति मजबूत। कतौली 1517 और बाड़ी 1519 दोनों युद्धों में सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब दिल्ली की सल्तनत को यह एहसास हो गया था, सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वह महाराणा सांगा है। फिर 1526 में उत्तर से आया नया आक्रांता, बाबर। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, तोपें, तुर्की घुड़सवार, तीरंदाज। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। दिल्ली और आगरा बाबर के हाथों में चले गए। यह खबर सांगा के लिए भारी थी, क्योंकि अब सत्ता का केंद्र एक नए विदेशी आक्रांता के पास था। महाराणा सांगा ने आह्वान किया, राजपूतों, विदेशी सत्ता को बाहर फेंको। अनेक राजपूत शासक उनके साथ खड़े हो गए। यह केवल युद्ध नहीं, राजस्थान का राष्ट्रीय आंदोलन था। 17 मार्च 1527 खानवा में दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। महाराणा सांगाली 60 से 80 हजार सैनिकों के साथ, बाबर 25 से 30 हजार सैनिक और तोपें। बाबर की रणनीति थी, सेना 3 भागों में, मध्य में तोपों की किलेबंदी, हल्की घुड़सवार इकाइयां फ्लैंक पर रहेंगी। राजपूतों ने आक्रमण किया। महाराणा स्वयं सबसे आगे। राजपूत सेना तूफान की तरह बढ़ी। युद्ध की शुरुआत में बाबर दबाव में आ गया, लेकिन फिर तोपों के शोर से घोड़े बितकने लगे, पंक्तियां टूटने लगीं, राजपूत सेना अव्यवस्थित होने लगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के मध्य संग्राम सिंह का सहयोगी सिलहड़ी बाबर की ओर चला गया। इससे सांगा की सेना का एक हिस्सा टूट गया। फिर एक तीर के वार से महाराणा गंभीर रूप से घायल हो गए। नेतृत्व कमजोर होते ही सेना में भ्रम फैल गया। बाबर ने आक्रमण तेज किया और युद्ध बाबर की जीत में समाप्त हुआ। युद्ध के बाद भी सांगा टूटे नहीं। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठा करने का संकल्प लिया, लेकिन उसी वर्ष 1528 में उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मौत का कारण कई इतिहासकार घाव की वजह से बताते हैं, तो कहीं मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। आज भी महाराणा सांगा को याद किया जाता है। राजपूत एकता के प्रतीक, साहस और नेतृत्व के आदर्श
नैतिकता के साथ लड़े योद्धा। उनका नाम इतिहास में कभी मिट नहीं सकता। महाराणा सांगा हारे नहीं थे, वह इतिहास को नई दिशा देकर अमर हुए। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय महाराणा सांगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।